इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर हो सकता है और जानकारियां सामने आए, ये आप लोगों को कहीं भारी तो नहीं पड़ेंगी? काका जी उस पर उठा रहे, विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है। बीजेपी का नारा है कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूं। देखिए उन्होंने नारा भी बता दिया। अनिला जी जवाब दीजिए। जैसे मैंने कहा छोटा चना बाजे खाने वाला हालत फिर दोबारा ना आए, सिचुएशन करेंगे। देखिए सुचरिता जी, मैं एक चीज जानती हूँ जी, ठीक है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं किसके खाते में गए, किस बैंक के खाते में गए? एसबीआई में गए, ठीक है। अननोन अकाउंट से नहीं गए, नोन अकाउंट से गए। माध्यम क्या रहा? सारा का सारा व्हाइट का ट्रांजैक्शन हो रहा है। 2014 से पहले जिन लोगों की सरकार थी, जरा उनसे पूछिए कि अननोन अकाउंट्स से कितना काला धन उन लोगों के पास आया, इसके भी आंकड़े हैं। यहाँ तो जिस राजनीतिक दल के पास कितना अमाउंट आया, किस कंपनी ने, किसने दिया, सारा सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट। पर 2014 से पहले जो ब्लैक का 82% अकाउंट होता था, जो चंदा आता था, उसका जवाब देंगे क्या? इन लोगों को सबसे बड़ी मुसीबत यही थी ना कि भैया अगर सब कुछ व्हाइट में कर देंगे तो हमारे पास जो हमारा धंधा पानी चलता है वो कैसे चलेगा? इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो एक बहुत अच्छा कदम था, व्हाइट में, व्हाइट ट्रांजैक्शन में किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को कितना दिया, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है। पर ट्रांसपेरेंसी इनको समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात, मैं उत्तर प्रदेश की अगर कहती हूँ तो उत्तर प्रदेश की जो अपराधीकरण पे लगाम लगी है, तो लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो कंट्रोल हुई है उसके आधार पर हमें वोट करेंगे। जो कॉलेज बन रहे, यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, उसके आधार पर देंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, उसके आधार पर हमें देंगे। और जो रोजगार जो मिल रहे हैं, उद्योगों के तहत जो मिल रहे हैं, उसके आधार पर हमको वोट देंगे। आस्था का जो सम्मान हो रहा है, उसके आधार पर हमको वोट देंगे। और ये महिलाओं के सम्मान के विषय में आप हमें बताएंगे। आज जो है सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा परसेंटेज में महिलाएं किसी पार्टी को वोट करती हैं तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इससे बड़ा प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए कि महिलाओं का किस प्रकार से साथ है भारतीय जनता पार्टी के साथ। हाँ, आज जो उनको घर दिया जा रहा है, आज उनको शौचालय दिया जा रहा है, आज इस बार जो आपने देखा होगा कि जो लखपति दीदी का जो कार्यक्रम चल रहा है, आप देख लो, एक से एक जो। अनिला जी, मैं थोड़ा सा आपको रोक रही हूँ, एक बार जरा तस्वीरें बिहार से भी आ रही हैं, वो तस्वीरें जरा अपने दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार वहां पर होना है। तस्वीरें दिखाइए जरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर पहुंच गए हैं और वहां मंत्रिमंडल विस्तार के लिए वो पहुंचे हैं। अब जिस समय नीतीश कुमार बीजेपी के साथ एक बार फिर आए तो वो सबसे बड़ी एक तरह से टूट विपक्ष में देखी गई, क्योंकि वो संयोजक थे, उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाने का बेड़ा उठाया था और उनके अलग होते ही सबसे बड़ा झटका विपक्ष की मुहिम को लगा। आज वही नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बनाए हुए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। ये तस्वीरें आपको मैं सीधे बिहार से दिखा रही हूं और वहां पर राजभवन की ये तस्वीरें जहां पर नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं, उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन नए चेहरे कौन होंगे जो बिहार की सत्ता पर एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार को चलाने का काम करेंगे, वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। अटकलें सबसे ज्यादा इसी बात की थी कि पशुपति नाथ पारस और चिराग पासवान के बीच की जो एक लड़ाई रही, उसको एनडीए में सुलझा लिया गया है। लेकिन आज पशुपति नाथ पारस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह साफ हो गया कि वो सुलझा नहीं है। अब ये जो मामला है, मैं एक बार जरा वरुण जी ये तस्वीरों में दिखा रही हूं, बिहार में ये तो अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। वहां पर अगर मनमुटाव चल रहा है तो इसे भुना लीजिए ना, वो भुनाने में पीछे रह जाते हैं आप लोग। सबका अपना अपना सिस्टम होता है, कोई भुनाना चाहता है ऐसी चीजों, कोई नहीं भुनाना चाहता है। देखिए अभी आप बात कर रहे थे बॉन्ड परिवार, ये बातें कर रहा था कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड, तो मैंने पहले भी कहा मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो सबसे ज्यादा आपको कैसे मिल गया? मैं तो कह रहा हूं सारी पार्टियों को मिला है। और ब्लैक एंड व्हाइट कैसे हुआ? सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई आया, 30 जून तक क्यों मांग रहा था टाइम, और अभी भी पूरे नाम नहीं दिए। इतना ब्लैक एंड व्हाइट था तो एक दिन में ही पब्लिश कर देता एसबीआई, वो नहीं कर पा रहे, सबको पता है। अभी काला धन की बात करें, नोटबंदी का क्या हाल हुआ? चाइना से कितना व्यापार घाटा कर लिया। पहले तो लाल आंखें दिखा रहे थे, अब क्या नीली आंखें दिखाओगे? कितना कर्जा भारत पे कर दिया। अब जनता आपको वोट देगी हवाई अड्डों के लिए, बुलेट ट्रेन के लिए, या आम आदमी की क्या हालत है आप जाके देखो। आपने क्या हाल कर दिया आम आदमी का, परेशान हो रहा है आम आदमी, ना रोटी ना रोजगार,
चाय पकौड़े तल रहे हो, आपका कह दो कि भाई अंडे के ठेले लगा आपके लो, राज्य में कोई ही, बोल नहीं राजस्थान में अभी अभी इन्हीं को चुन के लाए हैं वापस। आप ही के राज्य में वरुण जी, राजस्थान में बीजेपी को चुनकर वापस ले आए, उसके साथ मध्य प्रदेश में भी चुन के ले आए, छत्तीसगढ़ में भी चुनकर ले आए। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे आप क्या समस्या ये है कि आप मुद्दे बताते हैं, गिनाते हैं, लेकिन जनता जाकर इन्हीं को वोट कराती है। राजीव, हाँ बोलिए बोलिए, धीरेन्द्र जी बोलिए। राजस्थान में जनता ने इनको नहीं, कांग्रेस को ही जिताया, लेकिन वो टिकटों के वितरण के कारण आ रही है कांग्रेस। कांग्रेस को ही जिताया। अब ये अच्छा तरीका है। अरे कितना सा पैसा है राजीव गांधी फाउंडेशन में, वो तो पता है आपको। मुझे तो ये बताओ कितना व्यापार घटा है चाइना से। नहीं तो इस हार को जीत की तरह देखने में कोई फायदा नहीं होगा ना कांग्रेस पार्टी का। आप यही सोच के खुश होते रहिए कि हमें तो जीते हुए थे, लेकिन टिकट वितरण खराब हो गया इसलिए हम हार गए, वरना हम जीते हुए थे। नहीं, मैं उस पे बोलता हूँ ना। 10 सेकेंड। हाँ धीरेन्द्र जी बोलना चाह रहे, धीरेन्द्र जी बोलिए, धीरेन्द्र जी बोलिए, एक मिनट वरुण जी आ रही, धीरेन्द्र जी बोलिए। वरुण जी, हाँ। देश का उद्योगपति अस्थायी सरकार चाहता हो, जो विकास देश का कर रहा हो उसको सहयोग करना चाहता हो, वो चाहता है। इसलिए हमें, हमारे गठबंधन के लोगों को या हम भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा उन्होंने चंदा दिया, कांग्रेस को भी दिया, टीएमसी को भी दिया। अगर ये काले पैसे थे तो आप लोगों को नहीं लेना चाहिए था, इनकार कर देना चाहिए था। वहां पर तो आपने किया नहीं। और क्यों नहीं इनकार किया? क्योंकि आपके पास काले पैसे आ रहे थे, जो धीरज साहू के कमरे में पकड़े गया नगद पैसा। आप उस पर एक लाइन नहीं बोलते हो, और आप इसको कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी फटकार लगाई? सुप्रीम कोर्ट के पास एसबीआई ने पूरे आंकड़े लिफाफे बंद दे दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मात्र इतना कहा ना कि इसको आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे डाल दो। ये फटकार है क्या? ये तो व्हाइट मनी आया हुआ है, जिसको आप एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हो कि भ्रष्टाचार में सरकार, भ्रष्टाचार में सरकार। आप लोग इसको पिछले 10 सालों से, 15 सालों से चस्पाने का काम कर रहे हो मोदी जी के खिलाफ में कि चौकीदार ये है, चौकीदार वो है। लेकिन देश के लोगों का अटूट विश्वास है, प्रेम और विश्वास है हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे। और तीसरी बार उनको फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश के लोग तैयार। मैं ये तस्वीरें जो दिखा रही हूँ, हैदराबाद में प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है, उसकी ये तस्वीरें आ रही हैं। अब ये जिस तरह से प्रधानमंत्री हैदराबाद में है, और प्रधानमंत्री पिछले कई दिनों से जिस तरह उत्तर, दक्षिण, पूरब हर जगह जा रहे हैं, उनकी एक चुनाव के बाद रैलियां होनी है, होली के बाद रैलियां होनी है तकरीबन 150, लेकिन उससे पहले जिस तरह की तैयारी और जिस तरह से सुबह से रात तक वो ना सिर्फ पार्टी का प्रचार कर रहे हैं बल्कि उपलब्धियां गिना रहे हैं, ये विपक्ष क्यों नहीं कर पाता है काका जी? सवाल ये है, इसमें कहीं पीछे रह जाते हैं क्या? अभी वरुण जी ने कहा कि हमने तो बहुत जगह अच्छा काम किया है, लेकिन सरकारें उन्हीं की चुन के आ जाती है। वरुण काका जी जल्दी से देखिए सुचारिता जी, आपका जो ये सवाल है बहुत समसामयिक है। आपने सवाल पूछा कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी ही क्यों दिख। सच ये है कि ये विज्ञापनी विकास और विज्ञापनी वैभव है। जब प्रधानमंत्री जी देश में ये खेल करेंगे कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, इलेक्टोरल बॉन्ड वाली कहानी मैंने आपसे बताया है कि 2 तारीख को 2 अप्रैल को जिस कंपनी पर ईडी ने संपत्ति अटैच किया, उसी कंपनी ने 7 अप्रैल 2022 को 100 करोड़ के बॉन्ड खरीद लिए। ठीक, तो जब मुझे काका जी बस आपको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा।